ट्रंप बाबू ने बड़े जोर शोर से ढिंडोरा पीटा। ढिंडोरा इस बात का कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जहां उनकी साख फंसी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया थू कर रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऐसी हरकत कभी भी ईरान ने नहीं की कि टोल लगा दूंगा, जहाज नहीं आने दूंगा, ये तुम्हारी वजह से है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकेबंदी को खुलवा कर हाथ पैर जोड़ने का प्रयास तो कर लिया, हो नहीं पाया, तो अब नया तरीका इख्तियार किया जा रहा था। हमने खबर दिखाई, नाकेबंदी कर दूंगा, शिप नहीं आने दूंगा, अब सबके शिप आएंगे, बस नॉन ईरानियन नहीं आएंगे। मतलब आप मिडिल ईस्ट के अंदर जाकर फिर से ईरान को चुनौती दे रहे हैं। लगा कि इस बार तो काम बन जाएगा, पूरी दुनिया साथ आ गई है, लेकिन हो गया झटका। एक नहीं, दो नहीं, कई देशों ने लताड़ लगा दी है ट्रंप को कि हरकत करना बंद कर दो। ईरान की तरफ से भी जवाब आ गया, वो दिखाता हूं आपको लेबनान के अंदर और क्या नया हो रहा है। और ईरान ने काम तैयार है डील के लिए, झुककर नहीं कहा, सरेंडर नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो अमूमन आप में सारे लोग कहेंगे कितनी शानदार बात है, ये तो मान लेनी चाहिए, लेकिन ट्रंप की साख पर धब्बा ना लगे तो याद रखिएगा। मैं यकीन बताई कह रहा हूं, अगर यह शर्त भी मान ली गई तो ट्रंप का जीना मुहाल उनके अपने ही देश में हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रज्वल गौतम। और द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस खबर से। यूएस नेवी अब हॉर्मूज की नाकेबंदी करने जा रही है। ओके, इसमें बताया गया है कि जहाज नहीं गुजरने दिए जाएंगे, वहां से किसी जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। किस किस को होगी वो बताएंगे। अभी देखिए, इसमें बताया जा रहा है अमेरिकी नौसेना हॉर्मूज जल डमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों की तत्काल प्रभाव से नाकाबंदी शुरू कर देगी। यह खबर भी एक निकल कर आई है कि नाकाबंदी करने जा रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक बयान था। उस बयान को जरा सुनिए, क्या कह भी रहे हैं भाई साहब। Holding well. Their military is destroyed. Their whole navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow. We have a blockade going into effect. तो ईरान पर नाकेबंदी का समय तय हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कल सुबह 10 बजे, यानी अमेरिका के हिसाब से सुबह 10 बजे, ईरान के हिसाब से 5:30 बजे शाम को अन्य देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। भाई बड़े चीख कर कह रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे से नाकेबंदी लागू होगी, अन्य देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं ताकि ईरान तेल बेच ना सके और यह बहुत प्रभावी होगा। इन्होंने अपनी ही डींगे खुद हाँक दी हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? तो सबसे पहले मैं ईरान का बयान दिखाता हूं। ईरान इज नॉट ए प्लेस टू बी ब्लॉकेड विद ट्वीट्स एंड फैंसी स्कीम्स। आईआरजीसी के सीनियर ऑफिशियल मोहसिन रेजी ने कहा, कोई ईरान कोई वैसी जगह थोड़ी ना है कि आप ट्वीट करते रहे, अपनी एक कहानी बना लो, हमें ब्लॉकेट कर दोगे, ऐसे नहीं होता है। ये ट्वीट वाला खेल नहीं होता। आओ ना, जमीन पर उतरते हैं, कुछ करके देखते हैं। आप भी हमारे खिलाफ कुछ करिए, हम भी आपके खिलाफ कुछ करेंगे, ऐसा करिए। ईरान की तरफ से कह दिया गया। जरा ये भी सुनिए यहां पर जो बयान है। خب سردار، در جنگ رمضان 40 روز حالا گذشت، دستاوردهایی داشتیم. از دستاوردهای جنگ رمضان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در جنگ رمضان ملت ایران، رزمندگان با پشتیبانی دولت و جبهه مقاومت و با محوریت ولایت 7 پیروزی به دست اومده و 3 پیروزی نیمه تمام هست. तो ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल फॉरएवर रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान एंड द रीजन। उन्होंने कहा ये किसी भी कीमत पर किसी और के हाथ नहीं जा रहा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से इस पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा और पूरे रीजन पर रहेगा। अब आइए, अब खबर है एक और। वो कह रहे हैं भाई साहब कि कोई और देश भी साथ आ रहे हैं, नाकेबंदी कर देंगे, तमाम चीजें। पहला झटका देखिए, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने से ट्रंप को मिला जबरदस्त झटका। ट्रंप ने 8 बजे कहा कि हमारे सहयोगी देश हैं जो अपने युद्धपोत भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी में अमेरिकी नौसेना की मदद करेंगे। अल्बनीज ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि हम हैं स्थायी शांति चाहिए और हमें ईंधन की स्थिर कीमतें चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। ये क्लियर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिल गया झटका पहला। ठीक है ना, अभी तो पहला झटका देखा भाई, जल्दबाजी नहीं, धक्का मुक्की नहीं। अभी देखिए, ऐसा ही पिछली बार भी ये घेरा था आदमी, तब भी सबने कहा था कि फिजूल की हरकतें करना बंद करो। हमारी सेना को जबरदस्ती क्यों घसीट रहे हो भाई? हमारी सेना हमारे देश की सेना है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे चलती है। तुम्हारे थोड़ी ना कि तुम ऐलान करोगे हम भेज देंगे सेना, ना, अपनी वाली भेजो। देखिए इन्होंने ये क्या बताया,
ट्रंप, हम उन नाटो देशों से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ मेरी मदद नहीं की। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो शांति और स्थिरता हासिल करने में तेहरान के साथ खड़े हैं। ये लगातार झटके एक के बाद एक मिल रहा है। आप सोचिए कौन से देश हैं, क्या देश हैं, आप जानते हैं इनके बारे में? ये वो देश हैं जिन्होंने कभी भी अमेरिका की कही हुई किसी बात को नकारा नहीं, मना नहीं किया। इन्होंने, अमेरिका ने जो जो इनसे कहा वो एक वक्त में मानते रहे, लेकिन अभी हम बात मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो अपने ही देश में, उनके अपने ही देश में उस आदमी को सनकी कहा जाता है। मसूद पेजेश्कियान, ईरानी राष्ट्रपति, यदि अमेरिका अपनी तानाशाही छोड़ दे और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों का सम्मान करे तो किसी समझौते तक पहुंचने के रास्ते निश्चित रूप से मिल जाएंगे। मैं वार्ताकार टीम के सदस्यों, विशेष रूप से अपने प्रिय भाई डॉक्टर गालिबफ की सराहना करता हूं और कहता हूं कि ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। डॉक्टर गालिबफ कौन है? ईरान की जो संसद है उसके स्पीकर हैं। उनकी तारीफ की पेजेश्कियान साहब ने, उन्होंने कहा कि हम सम्मान, तानाशाही छोड़ो, सम्मान की बात करो, तभी सब कुछ होगा, वरना हम ये सब मानने वाले नहीं है। क्लियर कर दिया। चलिए अगली खबर भी आपको दिखाता हूं यहां क्या हो रहा है। एक ये वीडियो निकल कर सामने आई, पहले वीडियो। तो दावा किया जा रहा है इसमें रूस ने ईरान को स्कंदर मिसाइलें सौंपी हैं। अपनी उन्नत मारक क्षमता के लिए मशहूर स्कंदर जो मिसाइल है प्रणाली को ईरान को सौंपने दिए जाने की खबर है, जहां एक तरफ चीन बड़े बड़े हथियार भेज रहा था जिसको लेकर चीन को धमकी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वहीं रूस ने भी मोर्चा खोल दिया और रूस ने भी अपना तमाम साजो सामान भेजा है। वजह क्या है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर पूरे इलाके में अशांति फैला रहे हैं। उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं, जरा ये देखिए। तो खबर है डिस्ट्रैक्शन है हर तरफ। दक्षिणी लेबनान में कुछ इस तरह से हमले हुए और हमले के बाद की तस्वीर आप सबके सामने है। शेख रागेब हर्ब हॉस्पिटल में तौल में यह हमला हुआ। वहीं देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में नरसंहार के आरोपों पर इजराइल के खिलाफ शामिल होगा इटली। इटली ने भी ऐलान कर दिया। अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से झटका मिलाई। इटली अब पूरी तरह से तैयार है कि हम आपके साथ हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से मामला रखा गया था और उसके बाद एक एक करके देश इसमें जुड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया एक नया वीडियो। तो कैसे अटैक किया गया, दक्षिणी लेबनान से दागे जा रहे हैं इजरायली जो अड्डे हैं, वहां पर हमले की ये तस्वीरें हैं, कैसे वहां पर हमले किए जा रहे हैं। और ईरान में भी देखिए तो अमेरिकी इजराइल हमलों की आशंका के बीच ईरान में लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और देश की सशस्त्र सेनाओं के यानी IRGC के समर्थन में प्रदर्शन किया, लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन किया कि उनके लिए हमले किए जाने चाहिए, तमाम चीज़ें। क्योंकि लेबनान के अंदर ही क्या कर रहा है देखिए, ये खुद देखते चलिए। इजराइल इस समय लेबनान में किस तरह के हालात पैदा कर रहा है। हर तरफ कुछ इस तरह की ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। लोगों में नाराज़गी होना भी लाजमी है कि आप शांति स्थिरता की बात सिर्फ जुबान से करते हैं, वैसे अगर देखा जाए रियलिटी में कुछ नहीं। और जाते जाते एक तस्वीर और आपको भी दिखाता हूं कि हालात क्या पैदा किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन जनरल की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि वॉशिंगटन जनरल की रिपोर्ट है कि शांति वार्ता विफल होने के बाद ट्रंप ईरान पर सीमित हमले करने के विचार करें। जैसा कि उम्मीद है, वार्ता वास्तविक नहीं थी। ट्रंप ईरान पर बमबारी करना चाहता है, जवाबी हमला नहीं झेलना चाहते और ईरान के लोगों को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए अब देखिए ये पूरा मामला खींचकर समंदर तक ले आए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।